बहुत ही अच्छा है, सही है, पॉजिटिव रिस्पांस भी है। किसके यहाँ लिए? के लोगों का कहना है कि नहीं ये सही है, केंद्र में जो सही है बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी जो है सही है, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए, देश को काफ़ी मजबूत स्थिति में ले गए हैं। इसके चलते जो सही यहाँ का लोग भी जो सही है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी को जिताएंगे? बीजेपी को श्योर है। लेकिन जब मैं इस सीट का इतिहास देखता हूं, 2008 में ये सीट बनी और उसके बाद 2010 में बीजेपी जीती, 15 में कांग्रेस जीती, 20 में बीजेपी जीती, तो जो रिवाज चल रहा है एक एक करके, तो उस हिसाब से तो कांग्रेस जीतनी चाहिए इस बार। सबसे बड़ी बात है कि लोगों का रुझान तो है बीजेपी के तरफ, लेकिन जो सही कहना मुश्किल है लोग कब क्या कर ले, ये तो मतदान है, मत की दान है, लोगों के मन में कब क्या हो जाता है कहना बड़ा मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। चुनाव की जब भी हम कवरेज करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे स्थान रहते हैं जहां से सबसे ज्यादा चुनाव में क्या स्थिति चल रही है, क्या चुनाव किस तरफ जा रहा है, सबसे ज्यादा अगर चर्चा कहीं से निखर करके सामने आती है तो यहाँ तो वो होती है चाय की दुकान, तो यहाँ तो वो होती है नाई की दुकान। जी हाँ, इस समय मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी के रीगा क्षेत्र में, रीगा विधानसभा क्षेत्र में, और एक नाई की ये दुकान है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और जैसा कि जब चुनाव रहता है तो जहाँ चाय की दुकान पर चुस्की चलती है, वैसे ही नाई की दुकान पर भी चर्चा की चुस्की जो है चलती है चुनाव को लेकर के। तो आइए बात करेंगे, मेरे साथ यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर के कि वो क्या कहते हैं, क्या उनको लग रहा है, क्या उनकी राय है, इस बार का जो बिहार का चुनाव है किस तरफ जा रहा है। यहाँ हालांकि आपको बता दूं कि 11 नवंबर को मतदान होगा, यानी कि दूसरे चरण में मतदान होगा, क्योंकि ये जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, साथ में कुछ ही दूरी पर जो है नेपाल यहाँ से लगता है। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले काका, आपका क्या नाम हुआ? काका बताइए, नाम इतनी दूर से आए हैं दिल्ली से। मेरा नाम राजकिशोर ठाकुर हुआ। राजकिशोर ठाकुर जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं, स्थानीय हैं। अच्छा, चर्चा चल रही है चुनाव को लेकर के? चर्चा तो चल रही है और बहुत ही अच्छा है, सही है, पॉजिटिव रिस्पांस भी है। किसके लिए? यहाँ के लोगों का कहना है कि नहीं ये सही है, केंद्र में जो सही है बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी जो है सही है, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए, देश को काफ़ी मजबूत स्थिति में ले गए हैं। इसके चलते जो यहाँ का लोग भी जो सही है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी को जिताएंगे? बीजेपी को श्योर है। लेकिन जब मैं इस सीट का इतिहास देखता हूं, 2008 में ये सीट बनी और उसके बाद 2010 में बीजेपी जीती, 15 में कांग्रेस जीती, 20 में बीजेपी जीती, तो जो रिवाज चल रहा है एक एक करके, तो उस हिसाब से तो कांग्रेस जीतनी चाहिए इस बार। सबसे बड़ी बात है कि लोगों का रुझान तो है बीजेपी के तरफ, लेकिन जो सही कहना मुश्किल है लोग कब क्या कर ले, ये तो मतदान है, मत की दान है, लोगों के मन में कब क्या हो जाता है कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो वस्तुगत स्थिति अभी का जो प्रेजेंटेशन है, इस स्थिति में यही कहा जा सकता है कि जो ये बीजेपी का अच्छा सपोर्ट है। अच्छा, मैं सीतामढ़ी में पिछले 2-3 दिन से कवरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को अधिकतर लोग जो है वो एनडीए के फेवर में बोलते नजर आ रहे हैं। पिछली बार भी एनडीए यहाँ से 8 में से 6 सीटें जीती थी, तो क्या कारण है कि यहाँ पर एनडीए जो है वो इतना ज्यादा लोग पसंद करते हैं यहाँ पर? देखिए, हर आदमी का अपना अपना मत होता है और एनडीए तो केंद्र में जो सो रहकर जो काम कर रही है, और लोग चाह रहा है कि स्टेट में भी वही जो सो एनडीए आकर उसी तरह का काम हो जिस तरह से ये अभी यूपी में जो सही है जो सही है आदित्यनाथ जोगी जी कर रहे हैं, उसी तरह का जो सही लोगों का मन में इस तरह की भावना है कि नहीं वैसा ही स्थिति यहाँ भी हो जाए, वैसा ही काम हो। जिस तरह वहाँ जो सही बहुत सारी कंपनियाँ आ रही है, विदेशी कंपनियाँ आ रही हैं, लोगों के मन में यही है कि यहाँ भी कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो लोगों को पलायन नहीं होना पड़े, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। यही सब सोच के से ये लोग जो सही सपोर्ट लोग करता है बीजेपी को। अयोध्या जहाँ राम जी की जन्मस्थली है, तो सीतामढ़ी भी माँ सीता की जन्मस्थली। एकदम सीता जी का जन्मस्थली है। और जोगी जी का कथन है कि जिस तरह राम जी का मंदिर बन रहा है उसी तरह यहाँ भी बनाएंगे और डायरेक्ट अयोध्या से पुनौरा सीतामढ़ी जो सही है कनेक्ट करेंगे। शुरू हो गया काम? हाँ, काम शुरू हो गया। तो लोग क्या खुश हैं काम शुरू होने से? खुश तो है, यहाँ के लोग काफी खुश हैं। क्योंकि उसके बाद
बड़ी संख्या में लोग आएंगे, दर्शन करने आएंगे और फिर उससे जो है पूरा इकोनॉमी घूमेगी। सही बात, स्वाभाविक है। हम कहते हैं और जगह के लोग, विदेश के लोग भी यहाँ आएंगे तो कम से कम यहाँ की इकोनॉमी तो बढ़ेगा, यहाँ का व्यवसाय बढ़ेगा, यहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में इम्प्रूव्ड होगा, काफ़ी विकास करेगा व्यवस्था। तो लोग तो देख रहा है कि भाई अगर जैसे इस तरह की बात होगी तो विकास करेगा, यहाँ के लोगों को जीवन जो सही है काफ़ी उन्नति अच्छा होगा। अच्छा होगा जी। आपका क्या नाम हुआ? मोहन राय। कितनी उम्र है आपकी? 72 साल। 72 साल उम्र हो गई है आपकी। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सीतामढ़ी की जब मैं बात करूँ, इतिहास त्रेता युग से निकल करके आता है, थोड़ा सा पहले यहाँ के इतिहास के बारे में बताइए, चुनावी चर्चा तो चलती रहेगी। जी जी। सीतामढ़ी के लिए हिंदू का जितना बहुत जरूरी है, वहाँ एकदम मस्त है। भाजपा जीत जाए तो अति उत्तम, चाहे दोनों में से कुशवाहा जी जीत जाए, दोनों में से कोई जीत जाए, वहाँ के लिए बहुत जरूरी है। इतिहास थोड़ा बताइए सीतामढ़ी का, क्या त्रेता युग से क्या बताएंगे उसके बारे में? इतना उसके बारे में नहीं, नहीं बस ये कहते हैं कि माता सीता का जन्म उसके बारे में नहीं जानते। अच्छा, तो क्यों बीजेपी को क्यों जिताना चाहते हैं आप, कोई कारण? बीजेपी तो ठीक है, ऊपर तो इतना बढ़िया काम कर रही है कि उसके लिए तो हम लोग एकदम सपोर्ट करिए रहे उनका। तो लालू के बेटे में क्या गड़बड़ी है? लालू के बेटा में भी विशेषता है, लेकिन अब बनेगा उसका सरकार तब, बनने के बाद ही कुछ होगा। चांसेस इनके एनडीए के हैं? एनडीए के चांस होगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कौशल किशोर हुआ। कौशल जी कहाँ के रहने वाले हैं? बस प्रॉपर ये का है, रीगा के रहने वाले हैं। जी जी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है पनोरा धाम। जी हाँ, देख रहे हैं। थोड़ा सा इतिहास के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, अब इतनी दूर से आया हूँ। इतिहास के बारे में यहाँ सब चीज़ ठीक ठाक है, बहुत सुंदर है। आगे के जो केंद्र सरकार जो है यहाँ के लिए अभी तक जो किया है बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे भी उम्मीद है वो उनका सरकार बनेगा, वही करेंगे। और यहाँ इस साल जो है ना, हो सकता है जे कि यहाँ का विधानसभा में कुछ उथल पुथल देख रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कि यहाँ का जो विधानसभा का जो प्रत्याशी है वो रीगा में शायद ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं हो सकता है जो ऐसा वो खड़ा है, और हर सुख दुख के साथ वो पहुँचते हैं। क्या नाम है उनका? अमित कुमार टुन्ना है, अच्छा, है ना। हर एक के साथ दरवाजे पर वो पहुँचते हैं, चाहे कहीं रास्ता पैरा कहीं डैमेज हो गया, कहीं आपदा हो गया, आग लग गया, दाह हो गया, बाढ़ हो गया, कुछ भी हो गया, फिर भी वहाँ पर जाकर काम कार कर जो है किसी गरीब को भोजन खिलाते हैं। तो इसलिए फाइट है। इसलिए कि उनका हो सकता है इस साल उसका विजय होने का उम्मीद है, ऐसे हम कह नहीं सकते हैं। 11 तारीख के चुनाव है, 3 तारीख है, रातों रात मूवमेंट क्या होता है नहीं होता है, इतना ही कहकर मैं अपना पानी समाप्त करता हूँ। आपका क्या नाम हुआ काका? संजय कुमार। संजय कुमार। अच्छा, मैं यहाँ आ जाता हूँ, आप थोड़ा यहाँ आ जाइए। संजय जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले। रीगा के रहने वाले रीगा हैं। के रहने वाले। कैसा चल रहा है माहौल चुनाव का? माहौल ठीक चल रहा है। क्या लग रहा है किसकी जीत हो रही है? यहाँ टूना सिंह जीतेगा। कांग्रेस? कांग्रेस है। क्या कारण है उनके जीतने का? कारण है कि बहुत अच्छा भी लोग है, इसलिए जीतेंगे। बाकी ओवरऑल पूरे सीतामढ़ी का क्या लग रहा है आपको? पूरे सीतामढ़ी के हम नहीं जानते हैं, रीगा के बात कहते हैं, रीगा में टूना सिंह जीतेंगे। तो बाकी पूरे प्रदेश में आप क्या चाहते हैं, अगला मुख्यमंत्री कौन आना चाहिए? मुख्यमंत्री तो नया आना चाहिए, जैसे समझे? कौन आपकी पसंद कौन है? तेजस्वी। तेजस्वी? अच्छा, तो इनमें क्या खराबी है नीतीश कुमार में? खराबी तो नहीं है, खराबी कौन सी के रहेगा, बदलाव होना चाहिए, पब्लिक के तो काम चाहिए। हाँ, यही बात है। तो आप बदलाव चाहते हैं?